अस्सलाम वालेकुम। आज कर रहे हैं P5। एक ही क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, तबीयत सही नहीं है यार। A2 पेपर 5। ये स्पेसिमेन पेपर है, ये भी कर लिया था। 2017 का ये ईयर का है, ये भी कर लिया था। ये भी हो गया था। विंटर 22 का देखें, ये भी लास्ट टाइम कर लिया था। सर ये आज हम फिर से P5 कर रहे हैं। आप P5 कर रहे हैं? सर आप वो कब क्लास स्टार्ट करेंगे? नॉर्मल P4 वाली। थ्योरी की भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी जैसे ऑर्गेनिक कब स्टार्ट कब होगा ना, कब कब जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना, करेंगे यार। अभी मेरी इतनी तबीयत खराब है, उस पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आई स्टूडेंट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास। कौन सा ईयर है भाई, पहले ये नोट करो। अक्टूबर नवंबर 2022 है। पीरियड 51। खोल लें आप। पेपर खोले हैं 2022 अक्टूबर नवंबर। 2022 अक्टूबर नवंबर, पेपर 51। पहले क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है कि आई स्टूडेंट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन द सॉलिड मिक्सचर कंटेनिंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एनहाइड्रस यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। टॉपिक का नाम है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज बाय मास। आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट मिक्सचर है ये। इन दोनों का तकरीबन 1.5 ग्राम लिया। उसके बाद इसमें पानी डाला है, डिस्टिल वाटर डाला है और स्टेरिंग कर दी है। उसके बाद इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला है। सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाल दिया है। डेफिनेटली क्लोराइड को प्रिसिपिटेट करने के लिए निकाला होगा। उसके बाद वॉश किया, ड्राई कर दिया पीपीटी को। ड्राई किसमें करेंगे? ओवन में। उसके बाद इसका मास निकालें। आप देख सकते हैं जो ये मास आएगा वो AgCl का आएगा। ये पीपीटी है। अब ये
जो मास दे रहे हैं, मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर 1.52, मास ऑफ AgCl सॉलिड आफ्टर ड्राइंग 3.63, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन सैंपल। कैसे करेंगे? जी सर। मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कितना दिया हुआ है इसने? 1.52 1.5। मास मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय mR। सही है। तो हमें तो मोल AgCl के निकालने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के निकालने हैं। बोले किसके मोल निकालने हो कह रहे हैं? जो क्लोराइड के निकाल लें ना, तो जो AgCl है उसको आप उसके मास को डिवाइड कर दें उससे MR से, फिर मोल रेशो लगा दें। और हाँ हाँ, लेकिन हम जो है ना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास है, कुछ दिया हुआ नहीं है ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर पहले मोल निकालेंगे AgCl के, फिर मोल रेशो लगा के MgCl2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ AgCl क्या करा आपने? स्टेप 1, मोल ऑफ AgCl ग्राम अपॉन MR। तो ग्राम है 3.63। जरा गूगल करना है AgCl का कितना मास होता है, MR कितना होता है AgCl का। आप में से कोई AgCl का MR निकाल अभी देगा? 143.5। 5। बताएं कितना आएगा? 143.4 143.4। बताएं कितना आएगा? 0.0253 0.0253 मोल। चार सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लिया। इसके बाद मोल ऑफ AgCl। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, मोल ऑफ MgCl2, मोल ऑफ MgCl2। तो भाई यहाँ लिखा आपने MgCl2 और यहाँ लिखा AgNO3, सॉरी AgCl। सो MgCl2 रेशो AgCl 1:2 का रेशो है। AgCl के मोल है 0.02531। इधर x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बताइए आधा करके क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 5 कैरी, 2 6 जा 12 कैरी, 0.0126 सर 1.2 0 ग्राम आ रहे हैं सर। 0.01266। ठीक है, मोल आ गया ये 0.01266। चलिए आगे कह रहे हैं परसेंटेज में मास निकालना है। अगर आपने नहीं निकाला तो आप ये मोल रख लेंगे। परसेंटेज पे मास निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने मोल निकाले, मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने मोल निकाले? 0.01266। तो मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल। सर मिस्टर 95.2 है।
मिक्सचर कितना है 95.3 है और टू मोल टू आपने निकाला है 0.01266। पता है 1.2 कितना आ आया। जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 1 पॉइंट 2 आगे आगे बोलो ना, तीन चार चार सिग्निफिकेंट तो बोलो। 4 1 मिनट सर। ओके 1.205। अब तो 1.2 ही हो गया। 1.205 ग्राम। ठीक है, अब निकालोगे परसेंटेज बाय मास। ठीक है, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू, कितना मास आया था आपका और टोटल मास कितना था? टोटल मास कितना था इसका? मिक्सचर का मास कितना दिया था? 1.5 निकाल दे। नहीं मैं नहीं 1.52। 1.52। 1.52। तो मास ऑफ MgCl2 डिवाइड बाय मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100। 79 पॉइंट। अच्छा, मास कितना आया था? 1.205। 1.205 और ऊपर कितना मास निकाला था? 1.52 मल्टीप्लाई बाय 100। निकालना मेरे शहजादे कितना आ रहा है? 79.3। आगे बताना, 4 नंबर बताओ। 79.3। मतलब 79.26 है। हाँ तो 3 कर दिया। चलिए जीरो कर देते हैं बस। 79.30%। अगला है, सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट could do in step 2 to ensure the solid dissolve as quickly as possible। स्टेप 2 कौन सा है? है भाई, या तो टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसॉल्व करने के लिए, या तुम स्टीयरिंग तो या कैसे करोगे। तो कैसे? हीट, ठीक है, और वो हीट कर ले या फिर और स्टीयरिंग बढ़ा ले। हाँ, इंक्रीज इंक्रीज सर और इसके अंदर हम लोग स्टीयरिंग। सॉल्यूशन किससे बना रहे थे? एक ऊपर तो जाएं। क्या दोबारा बोलना? एक ऊपर तो जाएं जो स्टेप्स थे स्टेप 2 पे। अच्छा, हाँ, तो सर जो वो सॉलिड मिक्सचर है मतलब सॉलिड है ना वो, तो वो उसको तो टुकड़ों में पानी भी डाल पा, सकता है, उसकी सरफेस एरिया बढ़ा सकता है ना। हाँ तो पानी में लाए ना ताकि डिसॉल्विंग बढ़ जाए। पानी में तो करे उसकी ना। सरफेस एरिया उसके और टुकड़े तो कर दें उसको डिसॉल्व करने के। नहीं ना, स्टीयरिंग करेंगे, सोल्यूशन में डिसॉल्व कैसे करेंगे ये पूछ रहा है। लंबी क्यों करें? स्टीयरिंग करें या इंक्रीज टेम्परेचर टू डिसॉल्व कंप्लीटली। सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अब अगला है, एक्सप्लेन व्हाई द प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट वाज वॉश विद डिस्टिल वाटर बिफोर इट वाज ड्राइड। बताएं जब प्रेसिपिटेट को पानी से धोते क्यों है? ताकि सर उसमें जो उस क्या पर लगा रह प्रेसिपिटेट जाएगा? पे जो पुराना सॉल्यूशन था उसको वॉश कर लेना। वो क्या क्या था बताओ? सिल्वर ऊपर जाएं। नाइट्रेट को पानी के लिए। देखो ना, तुम इधर देखो गौर से। तुम्हारे पास जो यहाँ था, अच्छा वो ये सर ये मैग्नीशियम NO3 होल 2 हाँ इसको ना, ये रिमूव कर देखो, देंगे। तुम्हें सिल्वर क्लोराइड का चाहिए ना। अब तुम इनको पानी से धो दो इन सबको, तो तुम्हारे पास मिक्सचर है। भाई ये तो खत्म हो गया ना, ये प्रोडक्ट में ये बचा है, ये बचा है। तो प्रोडक्ट का दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को निकालो ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जी जी सर। मैग्नीशियम नाइट्रेट को निकालो, सिल्वर नाइट्रेट को निकालो, ये एक्सिस में है। ऊपर लिखा था ना कौन सा एक्सिस में है। सिल्वर नाइट्रेट एक्सिस में है, तो डेफिनेटली ये बचा होगा सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर लिखेंगे
to remove magnesium nitrate silver nitrate from the precipitate इसे क्या कहते हैं? वॉशिंग कहते हैं, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। जी जी सर। क्यों भी कह सकते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटी, टू रिमूव soluble impurities, to remove soluble impurities। अगला है suggest why the precipitate is dried in an oven and not by direct heating with a Bunsen burner। ओवन में क्यों ड्राई किया है? ओवन में मतलब हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते गलत हैं, गलत कह रहे हो। नाइट्रेट कर सकते हैं तो ना, आग का कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो, नाइट्रेट खुद डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है। सही है, अगर तुम इसको हीट करोगे, प्रेसिपिटेट तो AgCl का है, उसको क्यों हीट कर रहे हैं? पूरा पढ़ो क्या लिखा, सजेस्ट व्हाई द प्रेसिपिटेट इज ड्राइड इन द ओवन। तो सर प्रेसिपिटेट तो AgCl का है ना? प्रेसिपिटेट AgCl के है, जी सर। तो भाई फिर AgCl लिखो। हाँ तो AgCl थर्मली डिकम्पोज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अच्छा सर, तो कौन से यदि कंपाउंड थर्मली डिकम्पोज होते हैं? यार सारे कंपाउंड होते हैं अच्छा भाई, देखो तो क्या ना, होता है उससे? जिसके अंदर भी बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक हो चाहे कोवलेंट, वो तो डिकम्पोज होगा ही होगा। बात समझ आ रही है? बोले बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। अब क्या होगा, ये Ag में टूट जाएगा प्लस Cl2, यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे सॉलिड, ये गैस बन जाएगा, ये सॉलिड है। तो हम लिखेंगे इन बर्नर AgCl will decompose thermally unstable, थर्मली अनस्टेबल है ये। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है आपने। 0.0152। देखिए आपके पास जो रीडिंग है ना 2 dp में, तो एरर आ जाएगा 0.005। मैंने कहा था पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, सर तो पॉइंट के 0.01 बाद होगा? है। 0.01 नहीं होगा? अभी समझ तो कर जाओ, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 रीडिंग लेंगे, समझ रहे हो? अच्छा क्योंकि हम 2 रीडिंग लेंगे। बताओ मास कितना दिया हुआ इसने? 1.52। 1.52 मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो कितना आएगा? बोले सर ये आपने 0.005 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 0.05 को 2 से इसने मल्टीप्लाई किया। जब भी हम मास निकालेंगे तो पहले एम्प्टी का निकालेंगे फिर बीकर का निकालेंगे, तो 2 मास निकलते हैं, तो लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई किया। एक खाली बीकर का निकालते हैं और फिर सैंपल डाल के निकालते हैं नॉर्मली। बताइए क्या एरर आएगा परसेंटेज? 0.657। 0.657%, 0.657%।
other than changing the balance, state how this percentage error could be reduced. पता है कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप? एक मिनट सर, अगर हम Error- ज़्यादा वो जो मिक्सचर का जो सॉलिड मिक्सचर है उसका ज़्यादा मास ले लें। अच्छा देख लेते हैं 0.005 मल्टीप्लाई बाई 2, अब 152 ले लिया। 152 तो अब बिल्कुल अब बताओ कितना परसेंटेज आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा। निकालो कितना आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है? 0.00657। 0.00657%। एरर कम हो गया। यूज large amount of mixture. Use large amount of mixture. उसके बाद अगला है state what could be done in step 5 to ensure that the precipitate was completely dry. सर यार ये इसको तो कर बच्चों लेना वाला कि उसको हीट कर लें जो स्टेप 5 में, जैसे ओवन में। फिर उसके बाद उसको मास चेक कर लें बिफोर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। अगर आफ्टर हीटिंग के बाद वो कांस्टेंट हो रहा है तो मतलब हो गया ड्राई। और सही बात है। drying continuously reweigh until constant mass is obtained. चलिए अगला है। Another student in the class did not dry their silver chloride. State how this would affect the value of the percentage by mass of magnesium chloride in the sample. Explain your answer. बताएं क्या लिखें? सर मास ज्यादा होगा ना? क्यों मास ज्यादा होगा? सर ड्राई नहीं हुआ तो उसमें एक्सेस हो जाएगा। सर एक मिनट ऊपर तो जाएं। ये तो और हाँ, इधर कैलकुलेशन वाले पार्ट में जी जी बिल्कुल सर। इधर हाँ हमने ट्राई नहीं किया। एजी सर का जो मास है वो ज़्यादा आ गया। अब जब ज़्यादा आ गया है तो यू कैन सी दैट कि टेक्निकल जब वो ज़्यादा आ गया तो हमें पता चल रहा है कि उससे प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं another student in the class did not dry their silver chloride. बताइए AgCl का मास ज्यादा आ जाएगा ना? जी जी सर उसमें ज़्यादा आ जाएगा। जब मास ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ AgCl ज्यादा आएगी। असल में वो तो पानी होगा ना। अमाउंट ऑफ AgCl will be greater than the true value. क्योंकि उसका मास बढ़ गया ना, पानी के मास से बढ़ गया तो उसका मास ज्यादा आएगा। बहुत एक नंबर के लिए यार ये ना नसीब होता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह का पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है चलो यहीं तक रखेंगे यार, मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है ये उमर नसीब मैंने हमारा। ठीक है अल्लाह हाफिज। या फिर सर अल्लाह हाफिज।